गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है सही दिशा में अकेले चलो। इन मोर देन 99% केसेस भीड़ गलत डायरेक्शन को ही बढ़ रही होती है। भीड़ यानी कि मासेस वो सही डायरेक्शन कभी बढ़ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मासेस एक्ट कैसे करते हैं कभी सोचा है? वो एक्ट करते हैं पास्ट के बेस पर। ये हुआ था तो ऐसा ही होना चाहिए। तो अगर आप एक ऑर्डिनरी लाइफ चाहते हो तो भीड़ का हिस्सा बन सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हो तो उसके लिए अलग चलना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे। तो क्या कहा जा रहा है कि गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है सही दिशा में अकेले चलो। तो गलत दिशा क्या है और सही दिशा क्या है? हम बिजनेस की बात करें या जॉब्स की करें, किसी भी काम की बात करें, गलत दिशा क्या है और सही दिशा क्या है? गलत दिशा वो है जहाँ पर डिमांड कम हो। जो भी आप काम कर रहे हो उसकी, आपके प्रोडक्ट्स की, आपकी सर्विस की या आपकी, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपकी डिमांड। जहाँ पर डिमांड कम हो और सप्लाई ज़्यादा हो तो कंपटीशन ज़्यादा हो गया। कंपटीशन ज़्यादा हो गया तो स्ट्रेस ज़्यादा हो गया। तो ये क्या है गलत दिशा? सही दिशा क्या है? जहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा हो, सप्लाई बहुत कम हो, तो आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगी। डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम, यानी ज़रूरत है वो काम करने वाले लोगों की, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो अभी उसमें एक्सपर्ट हैं या अभी उसमें क्वालिफाइड हैं या अभी उसमें प्रोफेशनल हैं। बहुत ही कम लोग हैं। तो इन कम लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा रहेगी और सप्लाई बहुत ही लिमिटेड रहेगी। क्यों? क्योंकि भीड़ से कुछ अलग कर रहे हैं। इनफैक्ट जो ये गलत दिशा है जिसमें भीड़ आगे बढ़ रही होती है वो हमको सही लग रहा होता है, लेकिन 10-20 साल बाद जा कर के समझ आता है कि ये गलत था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और मज़े की बात क्या है, ये जो सही दिशा है ये आपको आज गलत लग रही होती है, हमें भी, हमारे आसपास लोगों को भी। लेकिन फ्यूचर में जाकर समझ आता है कि ये तो सही दिशा थी। एक तरफ सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी कहाँ है? भीड़ के साथ। और ग्रोथ कहाँ है? अकेले चलने पर। तो चॉइस आपकी है। आपको सिक्योरिटी चाहिए, ग्रोथ चाहिए, कंफर्ट चाहिए, चैलेंजेस चाहिए। हाँ, अगर हमें अपने एक्चुअल पोटेंशियल को डिस्कवर करना है तो कोई चॉइस नहीं है, अकेले चलना ही पड़ेगा। नहीं तो भीड़ के साथ में एडजस्ट करना पड़ेगा। भीड़ के साथ में आपको उनकी चाल को मैच करना पड़ेगा। जैसी भीड़ की चाल होती है तो आप ना तेज चल सकते हो ना धीरे चल सकते हो, उन्हीं की चाल को मैच करना पड़ेगा। जिस डायरेक्शन में वो जा रही है उसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। बट अकेले चलने में डायरेक्शन आपके हाथ में है, चाल आपके हाथ में है, तो अब आपके ग्रोथ को खुद ही प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। तो भीड़ का हिस्सा बनना है या फिर अकेले चलना है, ये चॉइस आपके हाथ में है। हम ये बोलते हैं कि अपने थॉट्स को पॉजिटिव डायरेक्शन देना, निगेटिव से बचना। एक्चुअल में बताऊं पॉजिटिव क्या है? वो पॉजिटिव नहीं है जिसको हम पॉजिटिव समझते हैं। एक्चुअल में पॉजिटिव है लाइटली लेना, दैट इज़ रियल पॉजिटिव। कुछ भी आपके साथ में हुआ लाइटली लो, उनका नेचर ऐसा है, लाइटली लो। किसी भी सिचुएशन को पॉजिटिव बोलना या निगेटिव बोलना, यानी कि उस सिचुएशन को या उस पर्सन को जज करना। पॉजिटिव मतलब क्या? हमने जज कर दिया कि जो हुआ ये पॉजिटिव है, जज कर दिया, थप्पा लगा दिया उसके ऊपर। ऐसे पर्सन को हमने बोला ये बड़ा पॉजिटिव पर्सन है, हमने क्या किया? थप्पा लगा दिया। अब जैसे उस पॉजिटिव पर्सन की हमको निगेटिव साइड नजर आई कि हमारी वाट नहीं लगेगी। वन शिफ्ट अ थिंक लाइटली बट इज रियल पॉजिटिव। फिर क्या है? आप अननेसेसरी साइड नहीं लेते हो, नहीं तो आप दो लोगों में भी साइड लोगे, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, जज करने की ज़रूरत ही नहीं है। और दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दैट मोमेंट यू बिहेव लाइक दिस, तो लड़ाई झगड़े होने बंद हो जाते हैं। हमें अवेयर होना है अपने थॉट्स का, क्योंकि अगर हम अवेयर हैं कि हम क्या सोचते हैं, देन द स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि हम उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। अगर हम अवेयर ही नहीं हैं तो फंस जाएंगे। तब दिस इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ गिविंग यू थॉट अ न्यू डायरेक्शन। प्रॉब्लम क्या है? आप लोग अचीव तो बहुत कुछ करना चाहते हो लाइफ में, बहुत कुछ चाहते हो, अगर बॉडी साथ नहीं देगी तो कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। बॉडी में कई तरीके के पेन्स हो गए, ये हो गए, वो हो गए, तो क्या करोगे? तो ये मैनुअल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए।
करना ही पड़ेगा अगर मेरे को लाइफ में कुछ भी ढंग का करना है। अदरवाइज आई बिकम मोर एंड मोर लेजी फिजिकली सिमिलरिटी ऑफ द लेवल ऑफ माइंड। वहाँ पर लेजीनेस का मतलब क्या है? इंटरटेनमेंट, चारों तरफ इंटरटेनमेंट है, तभी दैट इज़ द पिनिकल ऑफ लेजीनेस, इंटरटेनमेंट। आपको क्या करना है? जाकर बैठ जाओ एक मूवी में, देखते चले जाओ। ये क्या है? इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट में क्या होता है? क्या दिमाग लगाना पड़ता है? कुछ नहीं, आराम से बैठे हो और देखे चले जा रहे हो। लेजी, मेंटली लेजी। सोचने का जो काम है वो कोई और कर रहा है आपके लिए। वो सोच करके कुछ बोल रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ क्रिएट कर रहा है। किसी स्टोरी को आपको नहीं क्रिएट करना पड़ रहा है, आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है, आप सिर्फ देख रहे हो। तो मेंटली आप लेजी होते चले जा रहे हो। ध्यान से देखोगे बड़ी जल्दी थक जाते हो। 30-35 साल की एज में थके पड़े हैं, एनर्जी नज़र ही नहीं आती है, एक्सपेक्ट नज़र नहीं आता है, धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है। अभी है आपके पास में, तो अगर चाहते हो कि स्पार्क बढ़ता चला जाए एज के साथ में, तो क्या करना है? पहला, फिजिकली एक्टिव रहना है मरते दम तक। दिस इज़ नॉट चॉइस, दिस मीन टू अंडरस्टैंड। दूसरा, मेंटली एक्टिव रहना। कहीं पर भी मौका मिले दिमाग की सही तरीके से एक्सरसाइज करने का। फालतू की एक्सरसाइज नहीं, रिपीट नहीं है, वहाँ पर कोई एक्सरसाइज नहीं होती है कि आपकी मेमोरी में कुछ भरा हुआ है, आप यहाँ से बोल रहे हो, किसी और की कुछ भरा हुआ है, वो बोल रहा है और आपस में लड़ रहे हो। मेरा पॉइंट सही है, तेरा पॉइंट सही है ना जी, हो गई माइंड की एक्सरसाइज। बेकार है माइंड की, मतलब एक प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन निकालना है। द सोल्यूशन हैज़ टू बी फुल प्रूफ, तभी उसको सोल्यूशन कहेंगे। तो अगर इस तरह से आप अपने माइंड को तैयार कर दो, तो आप कोई भी काम कर रहे हो या लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आई हो, तो आपका माइंड ऐसा होगा कि 1 सेकंड में सोल्यूशन निकल आएगा। लोग उलझे पड़े होंगे छोटी छोटी प्रॉब्लम में, आपके सामने इससे बड़ी भी प्रॉब्लम आएगी तो उसका भी आप सोल्यूशन निकाल लोगे। माइंड को आपने ऐसा तैयार कर दिया ना शुरू में, तो जो आपको अपना दोस्त लग रहा है वो एक्चुअल में आपका दुश्मन है। दिस इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज़ नॉट योर फ्रेंड, इज़ द एनिमी। अगर थोड़ा सा भी जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाए, ये नहीं कि इंटरटेनमेंट बुरा है, थोड़ा वो ठीक है, दिन में आधा 1 घंटा, बट द पॉइंट इज इसमें हम एडिक्ट हो जाएं तो यही खतरनाक चीज़ है। और ये भी समझ आना चाहिए कि अगर ये दुश्मन है तो दोस्त क्या है, ये हमको पता होना चाहिए कि अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स है तो उस प्रॉब्लम्स को डीपली समझना और उसका सलूशन निकालना। ये जो इंटेलिजेंस आपके अंदर है, सबके अंदर होती है ना, ये इंटेलिजेंस, ये आपका दोस्त है। लेकिन हम एक्चुअल में क्या करते हैं? अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं हम वहाँ से भागते रहते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो हम क्या कर रहे हैं? जो अपना असली दोस्त है उसको दुश्मन समझ रहे हैं। यानी कि जो प्रॉब्लम्स है वो आपके असली दोस्त हैं। जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, क्योंकि वहीं से आप इंटेलिजेंट हो पाओगे और कोई तरीका नहीं। तो हो क्या रहा है? अब बिना किसी एफर्ट के हमको सब कुछ मिल गया, पूरी की पूरी दुनिया हमारे हाथ में है, तो बिना कुछ किए ही हमको इंटरटेनमेंट भी मिल रहा है। इंटरटेनमेंट मतलब मज़ा आ रहा है, तो हम एडिक्ट हो गए। अब हमें क्या करना होगा? जो हमारा बेसिक नेचर है, जो हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, उसके अंदर जाना होगा अगर बचना है तो। डिफ़ॉल्ट सेटिंग ये नहीं है कि एफर्ट करते रहो, डिफ़ॉल्ट सेटिंग ये नहीं कि एक्सरसाइज करते रहो, तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग को ही चेंज करना पड़ेगा। वो तभी हो सकता है जब पहले आपको ये बिल्कुल क्लियर डिफाइन कर लो अपनी लाइफ में कि क्या करना है। दिस इज़ माई रियल डिफरेंट एंड दिस इज़ माई रियल एनिमी, एफर्ट इज़ माई रियल फ्रेंड। और एफर्ट के साथ में अगर स्मार्ट वर्क को भी जोड़ दिया जाए, वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क को भी जोड़ दिया जाए, स्मार्टनेस इज माइंड। समझ गए कि आप कितने स्मार्ट हो। तो इसको मैं और ज़्यादा डीपली टच नहीं करूँगी, बट पकड़ लिया ना, तो इन दोनों लेवल पर काम करते रहना मरते दम तक।